हनुमान चालीसा की बात हो और हनुमान जी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? बजरंगबली हर भक्त को जाने या ना जाने, लेकिन हनुमान चालीसा उसे कंठस्थ याद रहती है। रोग और शत्रु के सताए हुए लोग हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा को सिर्फ मंगलवार ही नहीं, बल्कि किसी भी दिन लोग अपने मन से भय भगाने के लिए इसकी कुछ चौपाई पढ़ने लग जाते हैं। उनके भक्त हनुमान मंत्रों का जाप करते हैं, अपने बच्चों का नाम उनके नाम पर रखते हैं और उनके 108 नामों का जाप करते हैं। इसके अलावा श्री हनुमान जी को दी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध प्रार्थना हनुमान चालीसा का जाप है। क्या आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा सूर्य को पका आम समझ लिया और उसके लिए अंतरिक्ष में उड़ गया। वह कोई और नहीं बल्कि महान श्री हनुमान जी थे, जो भगवान राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक और स्वयं भगवान शिव के अवतार थे। एक वैदिक विद्वान के पास अतुलनीय शक्ति होती है और वह धर्म की लड़ाई में सर्वोच्च वीरता का प्रदर्शन करता है। इतना ज्ञान और शक्ति होने के बावजूद भगवान हनुमान जी विनम्रता, निष्ठा और निस्वार्थता जैसे गुणों के लिए भी प्रसिद्ध हैं और 9 प्रकार की भक्ति में महारत हासिल करने के लिए जाने जाते हैं और वह स्वयं परम ब्रह्म है। इसलिए श्री हनुमान जी को सच्चे दिल से स्मरण की जाती है और दुनिया भर में भक्तों द्वारा उनकी पूजा की जाती है। हनुमान चालीसा अवधी भाषा में लिखी है। यह श्री हनुमान जी को संबोधित एक भक्ति भजन है, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान की स्तुति में की थी। हनुमान चालीसा से पता चलता है कि कैसे महान व्यक्ति सभी से आगे निकल जाते हैं। हनुमान के गुण, उनकी ताकत, साहस, बुद्धि, ब्रह्मचर्य, भगवान राम के प्रति भक्ति और कई नाम जिनके द्वारा उन्हें जाना जाता है, हनुमान चालीसा में विस्तृत है। यह हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली भजनों में से एक। इस प्रकार यहाँ कुछ अद्भुत हनुमान चालीसा के तथ्य हैं जो बताते हैं कि यह सुंदर स्तोत्र कितना शक्तिशाली है। तो आइए हम जानते हैं हनुमान चालीसा के कुछ रोचक तथ्य। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लें। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मगधी फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, हनुमान चालीसा की रचना 15वीं सदी के कवि संत तुलसीदास जी ने की थी, जो एक दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। तुलसीदास जी श्री राम के प्रति अपनी भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जेल में 40 दिनों में हनुमान चालीसा की रचना की थी। 63 वर्ष की आयु में गोस्वामी तुलसीदास जी को 1560 ईस्वी में तीसरे मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने पकड़ लिया। तुलसीदास जी ने इसे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को भगवान राम के भक्त बनने के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा, ताकि वे हनुमान द्वारा आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त कर सके और आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सके। फैक्ट नंबर 2, एक बार अकबर ने संत तुलसीदास जी को बुलवाया, जिन्हें बाद में अकबर के सामने लाया गया। उनसे चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया, जिसे तुलसीदास ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया, यह झूठ है, मैं केवल श्री राम को जानता हूँ। इसलिए अकबर ने तुलसीदास को यह कहते हुए फतेहपुर सिकरी में कैद कर लिया, हम राम के चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हालांकि तुलसीदास जी ने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और श्री हनुमान की प्रशंसा में हनुमान चालीसा लिखी। उन्होंने 40 दिनों तक इसका जाप किया और 40वें दिन अचानक विशाल बंदरों की एक सेना फतेहपुर सिकरी पर उतर आई और शहर के सभी कोने में तबाही मचा दी। प्रत्येक घर के साथ साथ अकबर के हरम में भी घुस गए। लोगों को खरोचने लगे और ईंटें फेंकने लगे। एक बूढ़े हाफिज ने अकबर से कहा कि यह हिंदू फकीर का चमत्कार है। अकबर तुरंत तुलसीदास जी के चरणों में गिर गया, माफी मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। फिर तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी की स्तुति कर बंदरों के आतंक को रोका और अकबर को वह स्थान छोड़ने के लिए कहा। फैक्ट नंबर 3, हनुमान चालीसा का सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक आधार पर तथ्य यह है कि इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सटीक तरीके से बताई गई। तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की गणना 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक सटीक रूप से की गई है। इसमें एक चौपाई है, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिलियो ताहि मधुर फल जान। सूर्य से पृथ्वी की एकदम सटीक दूरी को दर्शाती है, जिसे आज के विज्ञान से बहुत पहले ही बता दिया गया। इसमें जुग का अर्थ युग से है, सहस्त्र का अर्थ हजार से, योजन का अर्थ योजन से
वह भानु का अर्थ सूर्य से। इसे गणित की भाषा में समझा जाए तो एक युग 12,000 साल के बराबर होता है, एक सहस्त्र 1,000 साल के बराबर होता है, एक योजन 8 मील के बराबर होता है। अब हम इसे गुणा यानी मल्टीप्लाई करेंगे। युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन, 12,000 साल इंटू 1,000 ईयर्स इंटू 8 मील इक्वल टू 96 मिलियन मील। इट मीन्स 1 मील इक्वल टू 16 किलोमीटर एंड नाउ 96 मिलियन into 1.6 किलोमीटर इक्वल टू 15 मिलियन एंड 36 लाख किलोमीटर। यानी पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर है। यह पृथ्वी से सूर्य की बिल्कुल सटीक दूरी है जो 15वीं शताब्दी में ही हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दी थी। हनुमान चालीसा में दी गई सूर्य से पृथ्वी की दूरी आज के विज्ञान के अनुसार एकदम सटीक बैठती है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इतना ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखा गया, जिसके कुछ अंश आज भी उपलब्ध है। इस ग्रंथ में संपूर्ण सौर मंडल, ग्रहों की गति, समय, प्रग्रही, आकाश गंगाएं, उन सभी का हमारा व हमारी पृथ्वी पर पड़ता प्रभाव इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से आज से हजारों वर्ष पूर्व ही बता दिया गया। और आप कितने भी तर्क दे लो, लेकिन यह नहीं झुटला सकते कि विज्ञान 17वीं शताब्दी के बाद ही आया। फैक्ट नंबर 4, हनुमान चालीसा की कृति में 45 छंद, 2 परिचयात्मक दोहा, 40 चौपाई और अंत में एक दोहा। हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु शब्द से होती है, जिसमें श्री का अर्थ माता सीता से। हनुमान जी माता सीता को अपना गुरु भी मानते थे, इसलिए शुरुआत में श्री शब्द को जोड़ा गया। एक बार अशोक वाटिका में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए माता सीता से मुलाकात की और भगवान श्री राम की सूचना थी तथा श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता को दिखाए, तो माता सीता ने भक्त हनुमान की श्री राम के प्रति सच्ची निष्ठा व भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा अमर होने का वरदान दिया। चूँकि इस पृथ्वी पर जो कोई मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय, चाहे वह भगवान के ही अंश क्यों न। लेकिन हनुमान जी इसमें एक अपभ्रंश है। साथ ही माता सीता ने हनुमान को यह कर्तव्य भी सौंपा कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे, वह भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के सहायक होंगे। इसके साथ ही माता सीता ने हनुमान को यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक इस पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा तब तक भक्त हनुमान भी यहाँ विराजमान रहेंगे। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान के शुभ रूप, ज्ञान, गुणों, शक्तियों और वीरता का वर्णन किया गया है। 11 से 20 चौपाई में राम की सेवा में हनुमान के कृत्यों का वर्णन, 11वीं से 15वीं चौपाई में लक्ष्मण को वापस होश में लाने में हनुमान की भूमिका का वर्णन, 21वीं चौपाई से तुलसीदास जी हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। अंत में तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और उनसे अपने हृदय और वैष्णवों के हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। समापन दोहा फिर से हनुमान से राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। फैक्ट नंबर 5, हनुमान चालीसा में एक और दोहा है जो इस प्रकार है, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी वहाँ सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी से। इस चौपाई के पहले पैरा में कहा गया है कि जो कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसे सभी बंधनों से मुक्ति मिलती और महान आनंद का अनुभव होता। दूसरे पैरा में कहा गया है, जैसा कि गौरी साथ यानी भगवान शिव की गवाही है, जो कोई भी हनुमान चालीसा का जाप करेगा वह सिद्ध बन जाएगा। कम से कम हनुमान चालीसा का शांत प्रभाव पड़ता है। यह बीमारियों, पागलपन आदि को ठीक करने के लिए जाना जाता है। यदि किसी मुसीबत में अपने खुद के लिए या मुसीबत में किसी और के लिए इसका जाप किया जाए तो समस्या दूर हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, हनुमान चालीसा का पाठ करके एक भक्त हमेशा खुद को हनुमान की महानता, उनकी भक्ति और अधर्मियों के खिलाफ उनकी भयानक लड़ाइयों की याद दिलाता है। हनुमान अपार ऊर्जा और फोकस के स्रोत है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से ऊर्जा का संचार होता है तथा मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तुलसीदास जी ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को भगवान राम के भक्त बनने में प्रेरित करने के लिए हनुमान चालीसा लिखी। उन पर हनुमान जी का आशीर्वाद और संरक्षण और वे आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और हनुमान जी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में विभिन्न स्थानों पर उल्लेख किया। तुलसीदास जी प्रतिदिन प्रातःकाल वन में स्नान करने के लिए जाते थे। वापस लौटने के बाद बचा हुआ पानी ट्रस में लाया गया और इस पानी को आत्मा ने पी लिया। प्यास अंतहीन लग रही थी। आत्मा तुलसीदास जी से अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम से मिलने के लिए बहुत इच्छा व्यक्त की।
उस आत्मा ने तुलसीदास जी की यह इच्छा पूरी करने में असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उसने कहा कि वह जल्द ही उन्हें हनुमान जी से मिलवा सकते। अगले ही दिन जब तुलसीदास जी भजन कर रहे तो उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए जो उनके भजनों में भाग ले रहा था। उन्होंने देखा कि पहले आने वाले को और आखिरी को छोड़ने वाले को काटने के लिए दौड़ते। तुलसीदास जी ने उस व्यक्ति का अनुसरण किया क्योंकि वह जान गए थे कि वह वृद्ध व्यक्ति कौन है, और उसे इस तथ्य को भी बताया। पहले तो उस व्यक्ति ने अपने रहस्य से पर्दा हटाने से इनकार किया, लेकिन फिर अपने वास्तविक रूप में आ गए, और यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे। यह वह स्थान था जहाँ भगवान हनुमान भगवान श्री राम से मिले। यह वही स्थान है जहाँ लोकप्रिय संकट मोचन मंदिर स्थित है, जिसे स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही बनवाया। फैक्ट नंबर 8, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के ऊपर 40 चौपाई लिखी गई है, और यह चालीसा शब्द इन्हीं 40 अंकों से मिला। आज अधिकांश भारतीय हर मंगलवार हनुमान चालीसा से गुजरते, यह मानते हुए कि भगवान हनुमान उन सभी की परेशानियों को दूर और उन्हें समृद्ध जीवन का आशीर्वाद देते हैं। यह भारत में एक मजबूत विश्वास है। और आज के लिए बस इतना ही। आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जय श्री राम तो अवश्य लिखें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य रोचक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।